यमुना अथॉरिटी की नई स्कीम आरपीएस 06 2022 का सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर एकदम सरल स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। आप स्कीम में अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से पीछे का भी अब हिस्ट्री दोहराएं तो बहुत लोग इसमें इनएलिजिबल या हम कहें कुछ गलतियों की वजह से फॉर्म इनकम्प्लीट या फिर हम कहें कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो बहुत ध्यान से आपको दो चार चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला जो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता आया हूं, पहली वीडियो में भी दोबारा करना चाहूंगा, ऑनलाइन प्रोसीजर तो आप समझ लें, लेकिन अप्लाई आपने कब करना है आपको ये बता दें। स्कीम 7 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के लिए स्कीम दी गई है। जल्दबाजी ना करें। सबसे पहला आपको इस स्कीम में, क्योंकि ड्यू टू हाई ट्रैफिक हाई कंजेशन के होने की वजह से आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अभी मैं ऑनलाइन प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन कब? लगभग मान के चलिए एक हफ्ते बाद। कहने का मतलब 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख से आप कर सकते हैं, और स्कीम बंद होने से भी कम से कम एक हफ्ते पहले उसको आप क्लोज कर सकते हैं। हमेशा शुरू में और एंड के टाइम पे आपको ट्रैफिक कंजेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सिंपल ऑनलाइन प्रोसीजर, हर एक इंसान इसको समझ के बहुत इजीली फॉर्म को फिलअप कर पाएगा और किसी भी तरीके की गलती नहीं करेगा। तो चलिए, जो वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत है। जो पहली बार आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अब जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। आपने कुछ नहीं करना, बस फटाफट google.com टाइप करना है। उस पे जब आप खोलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी टाइप करिए। जैसे ही आप यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी टाइप करेंगे और एंटर करें, इसमें आपको ईडा यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की साइट के ठीक नीचे रेजिडेंशियल प्लॉट और न्यू स्कीम्स, ये दोनों समझनी बहुत जरूरी हैं। अगर आप नई स्कीम पे अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको आरपीएस 05 2021 का पुराना ब्राउज़र दिखता है, लेकिन कोई भी लिंक आरपीएस 06 2022 के लिए नहीं दिखेगा। मैं आपको भी दिखा देता हूं। लेकिन अगर आप रेजिडेंशियल प्लॉट क्लिक करते हैं तो आप आरपीएस 06 2022 करंट स्कीम में चले जाएंगे, निवेश कर जाएंगे। तो चलिए, पहले न्यू स्कीम को अगर हम क्लिक करते हैं तो न्यू स्कीम में आप देखेंगे इसमें आरपीएस 05 2021 आ रहा है, कहीं पे आरपीएस 06 2022 का नामो निशान नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो है आप ये रेजिडेंशियल प्लॉट पे अप्लाई करें, या फिर इस ईडा के ये जो ऊपर की साइट दी हुई है इस पे आप क्लिक करें। अगर आप साइट को भी क्लिक करते हैं तो आप सीधा ईडा की नई साइट पे आ जाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। उस प्रॉपर्टी में जाके आप रेजिडेंशियल प्लॉट क्लिक करें। जब आप रेजिडेंशियल प्लॉट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से वहां पे एक्टिव स्कीम दिखाएगी, आरपीएस 06 2022 का ब्राउज़र और साथ में अप्लाई हेयर। तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई जो है उसको क्लिक कर देना है। अप्लाई हेयर को आप क्लिक करेंगे तो जनाब आपको ये बता दें, एक नया पोर्टल खुलेगा। ये नया पोर्टल, बहुत लोगों का मेरे पास कमेंट भी आया है कि जनाब जो मेरे पास सामान है, हमने पुरानी स्कीम आरपीएस 05 2021 में अप्लाई किया था, क्या वो ईमेल आईडी पासवर्ड इसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसके लिए वही लागू होगा? जनाब बिल्कुल नहीं, ये नई स्कीम है। आप आरपीएस 06 2022 पे जाके उस पे क्लिक कर रहे हैं, उसके लिंक पे क्लिक कर रहे हैं। तो कैसे ये मुमकिन है कि आप आरपीएस 05 2021 वाली साइन इन को और पासवर्ड को लागू कर सकते हैं? दैट इज नॉट एप्लीकेबल। तो चलिए आपको ये बता दें, एक चीज दोबारा ध्यान रखिएगा, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, ड्यू टू हाई ट्रैफिक हाई कंजेशन चीजों पे निराश मत होएं। अभी अप्लाई एक हफ्ते बाद लगभग करें। तो चलिए पहले फिर भी स्टेप थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि आपको इसमें सबसे पहले साइन अप करना है। साइन अप दबाएं। जैसे ही आप साइन अप को दबाएंगे तो तीन चीजों का ऑप्शन आता है। एप्लीकेंट फुल नेम, जिसके नाम पे आपने फॉर्म स्कीम में भरना है। नाम वही होना चाहिए पूरा जो आपका, कोई भी आपके पास प्रूफ है जो पैन कार्ड आधार कार्ड में आपका नेम इंडिकेट करता है, वो सेम इससे मैच होना चाहिए।
आप अपना फुल नेम भरे, ईमेल आईडी करेक्ट भरे जो आप जानते हैं, जो आप यूज करते हैं, अपना मोबाइल नंबर भरे। इस चीज का एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, ये वन टाइम ऑप्शन इसमें दी जाती है। इसमें से अगर आप एक भी चीज गलत भर देते हैं, मान के चलिए अगर हम दो चीजों को देखें, ईमेल आईडी या मोबाइल, कुछ भी अगर आपने गलत भर दिया, आप अगली बार जब भी भरेंगे तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट ये उस नंबर को, ये उस ईमेल आईडी को डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आप दोबारा नया क्रिएट करना चाहेंगे साइन अप, मतलब मान के चलिए इस बार आप ईमेल आईडी किसी दूसरे मोबाइल नंबर के साथ करना चाहते हैं, या फिर उस सेम मोबाइल नंबर को आप नई ईमेल आईडी से करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो अगर आप दोबारा करेंगे वो ऑलरेडी एग्जिस्ट का ऑप्शन बोलता है, तो वो ना करें। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, तीनों चीजें भरें और उसके बाद रजिस्टर का बटन दबा दें। अब आप देखिए, मैं जैसे ही अपनी चीजें तीनों भर दूंगा, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और रजिस्टर का बटन दबाता हूं, ये थैंक यू का मैसेज आएगा जिसमें बोलेगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, जिसमें आपकी लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने मोबाइल नंबर उसमें डाला था वो आप पे उसका डिटेल्स, आपकी पासवर्ड ही आ गई है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी वो ईमेल आईडी जो आपने भरी थी रजिस्टर करते वक्त, साइन अप के वक्त, और जो पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया है, ये दोनों की दोनों चीजें इसमें फीड करनी है और साइन इन दबा देना है। तो जैसे ही हम साइन इन का बटन दबाएंगे हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। और तो आपको अभी आप खुद देख सकते हैं कि इसमें अभी भी आपको जो फॉर्म डाउनलोड फाइनली करना है, जो ब्राउजर का फॉर्म, क्योंकि इसे एक्टिवेट करना है, ये सबसे पहला कंपलसरी है। 500 प्लस इसकी 18% जीएसटी, लगभग 590 का फॉर्म बनेगा। हमने तीन चीजें इसमें, समझ लीजिए तीन पड़ाव इसमें हमें पार करने हैं। सबसे पहला पड़ाव है आपका फॉर्म एक्टिवेट करना, दूसरा उसको अप्लाई करना, और तीसरा पेमेंट को वेरीफाई करना। ये तीन पड़ाव लास्ट टाइम पे भी जब स्कीम आई थी आरपीएस 05 2021, लोगों को काफी दिक्कतें आई, लोगों के मैसेज आए। अब आपको ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। तो आपको मैं बता दूं, अभी भी इसमें देखें तो एक कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन पे भी और एक्टिवेट फॉर्म पे भी। इसलिए अभी ज्यादा जल्दबाजी मत करें, स्कीम कोई क्लोज नहीं होने वाली। आराम से 3-4 दिन, 4-5 दिन जब ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा तो आपको ये लिंक दिखाई देगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप आज ही इसको अप्लाई करेंगे तो ये भी हो सकता है ये वाली चीजें आपकी पहले दिन में आपके पास ना आए। ये हो सकता है नेक्स्ट डे में ही आपके पास इस तरीके से, जब आप अगले दिन लॉग इन करेंगे तो आपके पास ये रिफ्लेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी प्रक्रिया ड्यू टू हाई ट्रैफिक कंजेशन की वजह से हर एक इंसान को फेस करने को मिल रही है। तो चलिए अभी मैं आपको फिर भी बता देता हूं, क्योंकि पूरा हमें स्टेप समझना है। फाइनली डाउनलोड एक्टिवेट फॉर्म जब आपका ये आ जाए, कमिंग सून के बदले क्लिक मी दिखे, तो आप इसे क्लिक करिए और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। ये फॉर्म आपको इधर नीचे दिखाई देगा। आप जैसे ही उसे क्लिक करेंगे उसके बाद एक ये नए पेमेंट पे आपको ले जाएगा, जिसपे आपको इसको आईसीआईसी बैंक को डॉट को आपको क्लिक करना है। आप जैसे इधर क्लिक करेंगे आप इधर एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन टर्म्स कंडीशन प्रोसीड को बटन को दबा दें। अब आपको फाइनली जो 590 रुपए का आपको जो पेमेंट करनी है, जिसमें 500 प्लस 18% जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म की है, वो उसके लिए आपके पास 4 माध्यम है, आरटीजीएस, एनईएफटी के थ्रू, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करें। तो आप इसमें से कोई भी अपना ऑप्शन लेके अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें और अपना पेयर जिसका नाम से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं वो आप अपना ऑप्शनल है, ये दो चीजें ये आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, पर अपना मोबाइल नंबर जरूर भरें और उसके बाद प्रोसीड नाउ कर दें। तो आपकी फाइनली इसकी पेमेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं नंबर स्टेप 2 की। ये हुआ हमारा काम पूरा खत्म, मतलब हमने जो फॉर्म एक्टिवेट करना था ये हमारा काम समय खत्म हो गया इसका स्टेप 1 का। अब बात करते हैं हमें जो करना है अप्लाई ऑनलाइन स्टेप 2। मैंने आपको बताया है 3 पड़ाव हमने चेक करने हैं, एक तीसरा पड़ाव जो है वो है वेरीफाई पेमेंट का। तो हमने पहला जो पड़ाव है वो जनाब हमने पूरा कर लिया है। अब हमारा पड़ाव की बारी आई है अप्लाई ऑनलाइन पे, और इसके बाद हम फाइनली करेंगे वेरीफाई पेमेंट। ये 3 चीजें जब आपकी हो जाए तो फाइनली आप रिलैक्स हो सकते हैं। तो जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे दबाएंगे आपके पास इस तरीके से फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो आपको ये बता दें, सबसे पहले इसमें बाय डिफॉल्ट क्योंकि आप इसकी पेमेंट कर दी एप्लीकेशन फॉर्म की, वो नंबर
आपके पास अपने आप उसका रिफ्लेक्ट करेगा। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी से निवेदन, रिक्वेस्ट है, जहां जहां स्टार है, स्टार मींस दैट इज कंपल्सरी। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप उसमें कोई भी छोटी इंफॉर्मेशन या फिर कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपका फॉर्म जो ड्रॉ की प्रक्रिया में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये बता दे, आप अपना एप्लीकेंट नेम पूरा भरें। आपका जो भी नेम है, सरनेम है, उसमें स्पेस दे एक और पूरा नेम अपना भरे। डेट ऑफ बर्थ भरे। डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना को एप्लीकेंट, अगर इसमें आपके साथ कोई आप जोड़ना चाह रहे हैं, आप उनका नाम जरूर भरें। अगर नहीं जोड़ना चाह रहे हैं तो ना भरें। एप्लीकेंट फादर या हस्बैंड नेम भरे। वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ किसके हैं आप वो भरिए। उसके बाद कैटेगरी भरिए, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ये भरिए। आपका रिलेशन क्या है एप्लीकेंट से वो भरिए। उसके बाद वो आपका मेलिंग एड्रेस की बात करेगा। मेलिंग एड्रेस में दो है, एक आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एक है परमानेंट एड्रेस। अगर आप इसमें एक मेलिंग एड्रेस में अपना एड्रेस भरिए, उसके बाद अपना सिटी डालिए, अपनी पिन कोड डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पे टिक करिए। जैसे ही आप टिक करेंगे, ये फिल अप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर वाली चीजों को ले लेगा। इसके बाद आपको अदर डिटेल्स भरनी है, जिसमें आपने अपना मार्शियल स्टेटस बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, अपने सेक्स बताइए, आप मेल है, फीमेल है, एज बताइए, कौन से साइज का प्लॉट अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए, पेमेंट प्लान बताइए जो बहुत ही जरूरी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है पेमेंट प्लान 1 को ही ऑप्ट करें। मैं लास्ट वीडियो भी अपनी जो पिछली बार आरपीएस 05 2021 में स्कीम आई थी, बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस को बाद में देखा और उसके बाद फायदा उसका नहीं उठा पाए, क्योंकि बहुत लोगों ने पेमेंट प्लान 2 भर लिया था और 3 भर लिया था, जिसका फाइनली ड्रॉ में नाम उनका नहीं आ पाया था, पार्टिसिपेट ही वो लोग नहीं कर पाए थे। उसके बाद डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस आपको भरना है कि आप इसका जो पेमेंट है ये आप कैसे कर रहे हैं, बाय ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, नंबर डालिए, उसमें डेट डालिए, कौन से बैंक में वो ड्रॉ हो रखा है, ड्रॉन ऑन किस पे हुआ है वो डालिए। उसके बाद आपको अपना फेल्ड एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है। मींस किसी वजह से अगर आपका ड्रॉ में नाम नहीं आता है, या हम कहें कि आपने कुछ गलती करी जिसकी वजह से आपका इसमें नाम नहीं आ पाया, आपको सिलेक्ट नहीं किया गया, तो आपका पैसा वापस होगा। पैसा वापस होने के लिए आपको अपनी करेक्ट अकाउंट की डिटेल्स देनी है, जिसमें आपको अपना नेम ऑफ बैंक डालना है, क्या ब्रांच है, क्या अकाउंट नंबर है, क्या आईएफएससी कोड है, ये आपको सारी की सारी चीजें डालनी है। और फाइनली बटन को उसके बाद क्लिक कर देना है नीचे जो दिया गया है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे, आपके पास उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स का नेक्स्ट चीज आपके पास पेज डिस्प्ले करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इसमें अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको ये बता दें कि जो भी आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, ये आपको सिर्फ पीडीएफ की फॉर्मेट में आपको देना है, जिसका साइज मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अगर आप कोई दूसरी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कहने का मतलब जनरल की बात मैं नहीं कर रहा, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं, तो आपको अपना जो सर्टिफिकेट है जो सरकार की तरफ से दिया गया है, वो आपको पीडीएफ परफॉर्मा में आपको जरूर अपलोड करना है। जो आपको इस पे एनी अदर इंफॉर्मेशन पे आप फाइल चूज करके कर सकते हैं। आपको अपलोड फोटो या सिग्नेचर, ये दोनों की दोनों चीजें आपको जेपीजी फॉर्मेट में करनी है, पीडीएफ में आपको ये अपलोड नहीं करनी है। चारों चीजों को आप चूज करके यहाँ पे आप इधर डाल दें और उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करें। अपलोड के बाद आप कंटिन्यू करें। तो फाइनली आपका जब अपलोड डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपकी पेमेंट की आती है, जिसमें आपको उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जो भी साइज का प्लॉट ले रहे हैं उसका आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% अमाउंट पेमेंट करनी है। तो आप अपने आप बाय डिफॉल्ट, क्योंकि आपने उसमें अभी फॉर्म में अपना जो साइज का प्लॉट है वो ऑप्शन दे चुके हैं, तो पे नाउ का ऑप्शन आएगा, उसी के मुताबिक आप उसके हिसाब से पे नाउ करें। तो जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड के लिए आपने पेमेंट करी थी, इसी तरीके से अब आपको 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट की पेमेंट करनी है, जिसके लिए आप ICICI बैंक डॉट पे आप क्लिक करें और उसके बाद एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शन, टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसीड को आप उसके बाद बटन को क्लिक करें। फाइनली आपका इसका फिर पेमेंट मोड खुल जाएगा, जिसमें आपको आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी एक माध्यम से आप इसका पेमेंट करें। अपना अमाउंट चेक कर ले, अपना मोबाइल नंबर फिट करें, अपना नाम डालें, अपना ईमेल आईडी डालें और उसके बाद फाइनली जनरेट चालान को क्लिक कर दें।
एक चीज का ध्यान रखिए, एनईएफटी आरटीजीएस वालों को मैं कहूंगा, जिन लोगों ने भी फॉर्म एनईएफटी आरटीजीएस से किया है, चालान जनरेट करने का क्या मतलब है? चालान जनरेट करने का ये मतलब है, चालान जनरेट जब आप करेंगे तो आपके पास वो प्रिंट उसका आ जाएगा, आप उसका प्रिंट लीजिए, उसकी कॉपी में अपनी डिटेल्स भरिए, उसमें आपको बेनिफिशियरी नेम डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, आईएफएससी कोड डालना होगा, अकाउंट टाइप डालना होगा, ब्रांच डालनी होगी। ये सारी की सारी पेमेंट की डिटेल्स आपको डालनी होगी जो यमुना एक्सप्रेसवे की स्कीम में आपको दी गई हैं, और फाइनली आप उसको जमा करेंगे और उसके बाद उसकी प्रिंट का आप रिसिप्ट भी ले सकते हैं। आपको ये बता दें, इस सभी की सभी कार्यक्रम का जो पेमेंट का माध्यम, जो रिफ्लेक्शन इसका आएगा, वो लगभग 24 घंटे के अंदर, लगभग एक दिन बाद आपके ही पोर्टल डैशबोर्ड पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर किसी ने ऑनलाइन माध्यम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करी है तो वो अपना ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकता है। आपको ये बता दें, आपको जो रिसिप्ट की जो प्रूफ है, आपको इस तरीके से एनईएफटी चालान जनरेटेड आपको दिखाएगी, जिसका पेमेंट ऑप्शन ऑनलाइन लगभग एक दिन बाद आपको दिखाई देगा। इसका प्रिंट जरूर अपने पास सेफ कस्टडी में निकाल के रखें, जिसपे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, आपको ट्रांजैक्शन आईडी, आपका कस्टमर का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी की सारी चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, हमने अभी तक दो चीजों को हमने किया, हमने ब्राउज़र को डाउनलोड किया, हमने अप्लाई ऑनलाइन को किया, रह गया आपका वेरीफाई पेमेंट, क्योंकि आपने पेमेंट करी है लेकिन उसे वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। तो जनाब, आपको कुछ नहीं करना, वेरीफाई पेमेंट को आपको फाइनली जाके अब इसे क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वो अपने आप आपके पास एक पेमेंट का पोर्टल खुलेगा, जिसमें आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को क्लिक करना है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आपसे वो आपका मोबाइल नंबर पूछेगा जो आपने फॉर्म में डाला है। आप इसमें अपना 10 डिजिट का अपना नंबर, मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद गो का बटन दबा दें। जैसे ही आप गो का बटन दबाएंगे तो आपका मोड ऑफ पेमेंट एनईएफटी आरटीजीएस से आपने किसी भी माध्यम से किया होगा, उसका चालान का प्रूफ आ जाएगा। इसको भी आप कॉपी चालान जनरेट करके आप उसको डाउनलोड करके अपने पास प्रिंट लेके उसको अपनी सेफ कस्टडी में रखें। तो ये था जनाब एक साधारण सिंपल सा ऑनलाइन प्रोसीजर करंट इन स्कीम्स का, जिसमें नंबर ऑफ प्लॉट्स 477 477 आरपीएस 06 2022 यमुना अथॉरिटी की तरफ से निकाले गए। मैं उम्मीद करता हूं ये खास वीडियो, ये खास अपडेशन आप सब तक पहुंच गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। किसी भी तरीके का एक खास नई वीडियो में मैं आपको आपके जितने भी कमेंट्स हैं वो सारा का सारा एक नई वीडियो बना के उसमें कवर करूंगा, और इस खास वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है और ये सुनहरा मौका आप गवा ना दें। जो नए हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी फिलहाल के लिए दीजिएगा मुझे इजाजत, मिलता हूं बहुत जल्द एक खास नई अपडेशन के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।